मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज निधि। आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे क्लास 5th की हिंदी की बुक का चैप्टर नंबर 2। ओके, लेट्स स्टार्ट। चैप्टर 2 पश्चाताप, जो कि एक कहानी है। ठीक, इस कहानी को स्टार्ट करने से पहले हम इस वर्ड पश्चाताप का मीनिंग समझेंगे। पश्चाताप का मतलब क्या होता है? अपनी गलती का एहसास हो जाना। ओके, आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय को जानते हैं कि इस कहानी में क्या बात की गई है और किस बारे में की गई है और इसके माध्यम से हमें क्या शिक्षा देने की कोशिश की गई है। प्रस्तुत कहानी में कहानी के नायक ने अपनी कमजोरी और शरारतों को छुपाने के लिए कई बार अपने बड़े भाई को दोषी ठहराया। अर्थात ये कहानी दो भाइयों की, जिसमें एक भाई दूसरे भाई को हमेशा क्या करता है? दोषी ठहराता है। किस कारण? अपनी कमजोरी और शरारतों के कारण अपने दूसरे भाई को दोषी ठहराता रहता है, जिसके कारण माता पिता ने हर बार बड़े भाई को दंडित भी किया। अर्थात यहाँ पर शैतानी कौन करता है? छोटा भाई, क्योंकि छोटा भाई बड़े भाई को दोषी ठहराता है, जिसके कारण माता पिताजी उसे दंडित करते हैं, मतलब पनिशमेंट देते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद जब उसे ये महसूस हुआ कि अनजाने में वह बड़ी भूल कर रहा था, तो उसे पश्चाताप होता है। अर्थात जिस टाइम वो अपने माता पिता से अपने बड़े भाई कंप्लेन करता है, उसे इस चीज का एहसास नहीं होता है कि वो जो कर रहा है वो गलत है। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद उसे एहसास होता है कि जो उसने किया वो बहुत गलत था, और बाद में उसे इस बात का पश्चाताप भी होता है। आइए इस कहानी को स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई मुझसे 6 साल बड़े थे। जब वे खेलते थे तो मैं उनके पीछे लग जाता था। अर्थात यहाँ पे जो छोटा भाई है, उसका जो बड़ा भाई है उससे कितने साल बड़ा है? 6 साल बड़ा है। और जब भी उसका बड़ा भाई खेलता था तो छोटा भाई अपने भाई के साथ खेलने लग जाता था। मेरे भाई बचपन से ही अपाहिज थे। उनके एक पैर को पोलियो हो गया था। उस लड़के के जो भाई हैं, बड़े भाई, वो बचपन से कैसे हैं? अपाहिज। अपाहिज का मीन्स होता है विकलांग। आपने देखा होगा जब कभी आप स्कूल में या बाजार में कई बार किसी बच्चे को देखते हैं, किसी का हाथ या पैर, कुछ कोई अंग कटा हुआ होता है, ऐसे ही बच्चों को हम क्या बोलते हैं? अपाहिज बोलते हैं। ये किसी भी कारण से होता है, जन्मजात भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण भी हो सकता है, या फिर किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो सकता है। सो यहाँ पर जो कहानी में बच्चा है, उसके बड़े भाई का अपाहिज होने का क्या कारण था? पोलियो की बीमारी के कारण। ठीक है, लेकिन वे बहुत ही सुंदर थे। वे आसपास के कई गांव में सबसे अच्छे तैराक थे और उनको हाथ की पंजे की लड़ाई में कोई नहीं हरा सकता था। लेकिन जो लड़का अपाहिज है वो कैसा है? बहुत ही सुंदर है और आसपास के सभी गांव में सबसे अच्छी तैराकी करना भी जानता है, और साथ ही साथ उसे एक काम और क्या आता है? हाथ के पंजे की लड़ाई करना, उसमें भी बहुत वो एक्सपर्ट है। ठीक है, और वे घूंसे से नारियल और ईंटों को तोड़ देते थे, और उसमें इतनी ताकत थी कि वो अपने घूंसे से ही ईंटों को, नारियलों को भी तोड़ दिया करता था। लेकिन जो छोटा भाई है वह पतला दुबला, कमजोर और चिड़चिड़ा था। जो छोटा भाई वो किस स्वभाव का है? पतला दुबला, कमजोर और चिड़चिड़े स्वभाव का है। इस कारण वह अपने बड़े भाई से ईर्ष्या भी करता था। क्यों करता था ईर्ष्या? मुझे अपने बड़े भाई से ईर्ष्या होती थी क्योंकि उनके बहुत सारे दोस्त थे। तो ईर्ष्या का क्या कारण था? बड़े भाई के बहुत सारे दोस्त थे। क्यों थे? क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्या था? विद्वान था, समझदार था, सुंदर था, और कई सारे गुण भी थे उसके अंदर, जैसे तैराकी करना, लड़ाई, पंजे की लड़ाई करना, उन सब में वो क्या था? एक्सपर्ट था, जिस कारण उनके बहुत सारे मित्र थे। इसलिए छोटा भाई उनसे ईर्ष्या करता था, मतलब चिढ़ता था। नेक्स्ट, जब सब खेलते और मैं छोटा होने के कारण अकेला पड़ जाता तो भाई आकर मेरी मदद करते। तो जब सारे दोस्त मिलकर खेलते थे तो वो लड़का छोटा था, जिस कारण उसके साथ कोई खेलना पसंद नहीं करता था, लेकिन बड़ा भाई आकर उसकी मदद करता था। जोड़ी और पाली वाले कई खेलों में वे मुझे अपनी पाली में शामिल कर लेते थे। आपने देखा होगा कुछ गेम ऐसे होते हैं जो सिंगली खेले जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ग्रुप्स या पेयर्स बना के खेला जाता है। सो जो जोड़ी वाले और पाली वाले गेम हुआ करते थे, उनमें उसका भाई उसे अपनी पाली में शामिल कर लिया करता था। क्यों? क्योंकि कोई दूसरा लड़का अपनी पाली में उसे शामिल करके हार का खतरा नहीं उठाना चाहता था, क्योंकि और जो बच्चे थे वो जानते थे कि ये छोटा है और ना ही इसे अच्छे से खेलना आता है। अगर हम इसे अपनी टीम में रखेंगे तो हम हार जाएंगे, इसलिए कोई भी इसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहता था। लेकिन उसका बड़ा भाई ये सब जानने के बाद भी उसे अपनी टीम में रखता था, और अक्सर भाई मेरी वजह से हारते, फिर भी मुझे कभी ना तो कुछ कहते थे। जहां तक मुझे याद है उन्होंने मुझे कभी मारा भी नहीं था। और जो बड़ा भाई है वो छोटे भाई को अपनी टीम में रखता था, और उसके कारण गेम्स में हार ही जाता था, लेकिन उसके बावजूद ना तो वो उसे कुछ कहता था और ना कभी उसने उसे मारा था। उस दिन यह हुआ था कि मैं भाई के साथ खेलने गया। उस दिन बारिश हो चुकी थी और शाम को ऐसी धूप फैली हुई थी जो शरीर में उल्लास भरा कर दिया। एक दिन वो अपने भाई के साथ खेलने जाता है तो क्या होता है कि उस दिन में बारिश हुई थी, और बारिश के बाद शाम को बहुत अच्छी धूप खिली थी। तो आपने देखा होगा जब दिन में बारिश होती है और शाम को धूप खिलती है तो खेलने का एक अलग ही मजा होता है। सो उनको भी ऐसा ही महसूस हो रहा था। उस दिन सभी लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। लकड़ी की छोटी छोटी डंडियां हर लड़के के पास थीं। पूरी ताकत से गुल्ली को सीधा मारा जा रहा था। उलाटे खाते हुई गुल्ली बहुत दूर तक जाती थी।
जो सभी बच्चे थे वो क्या खेल रहे थे, गुल्ली डंडा खेल रहे थे। सभी बच्चों के हाथ में अपनी अपनी क्या थी, छोटी छोटी डंडियां थी, जिससे वो अपनी पूरी ताकत से गुल्ली को सीधा मार रहे थे, ताकि उनकी जो गिल्ली है वो बहुत दूर तक जाए। ठीक है, मुझ में ना इतनी ताकत थी, ना मैं इतना बड़ा था कि गिल्ली इतनी दूर तक पहुंचाता। अब वो जो लड़का है वो छोटा है, तो ना तो उसमें इतना ताकत थी, क्योंकि वो कैसा था, बहुत ही कमजोर पतला दुबला था ना तो उसमें ताकत थी, और ना ही इस गेम का उसे कुछ भी एक्सपीरियंस था। तो वो कह रहा है कि ना तो मुझ में इतनी ताकत थी, ना मैं इतना बड़ा था कि मैं अपनी गिल्ली को इतनी तेज से मारूं और वो बहुत दूर तक जाए। जबकि वहां पर एक होड़ और एक प्रतिद्वंदी शुरू हो चुकी थी। लेकिन आपने देखा होगा, जब भी कोई गेम होता है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता उसमें क्या होता है, सभी को क्या होता है, अपनी अपनी बारी आने का इंतजार रहता है, और उसमें जीतने का भी रहता है। आपने देखा होगा, सभी को ये रहता है कि मैं सबसे अच्छा खेलूं या अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करूं, ताकि मैं ही फर्स्ट आऊं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा जब हमारे एग्जाम्स होते हैं, हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए। उसके लिए हमें क्या करना होता है, दिन रात मन लगाकर अच्छे से मेहनत से पढ़ना होता है, ताकि हम क्लास में फर्स्ट आ जाएं। ठीक उसी तरह वे सभी बच्चे अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और बहुत तेजी से गिल्ली पे प्रहार कर रहे, ताकि गिल्ली बहुत दूर तक जाए और वो उस गेम का विजेता बन जाए। और सभी के मन में क्या विचार था, कोई भी हारना नहीं चाहता था। यह एक ऐसा खेल था जिसमें कोई पाली नहीं होती, कोई किसी का जोड़ीदार नहीं होता, हर कोई अकेले अपनी क्षमता से लड़ता है। और जो ये गेम था वो कैसा होता है, ये ग्रुप बनाने की जरूरत नहीं होती, अकेले अकेले खेला जाता है। इसलिए सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे और अकेले अकेले अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रहे थे। भाई भी खेल में डूब गए थे, वे कई बार पिछड़ रहे थे, इसलिए गुस्सा और तनाव में और ज्यादा ताकत से गिल्ली पर प्रहार करते। जो लड़का, उसके भाई भी इस गेम को खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे, कई बार उनको क्या हुआ, हार गए। हारने के कारण निराशा हुई उन्हें, तो निराशा के कारण क्या हुआ, गुस्सा और तनाव आ गया, जिससे उन्होंने जो अपना गिल्ली पे प्रहार किया वो और ज्यादा ताकत और हिम्मत के साथ किया। फिर आगे देखिए क्या होता है, वे मुझे भुला चुके थे और मैं अकेला छूट गया था। उसके भाई गेम में इतने मगन हो जाते हैं, अर्थात वो गेम में हार रहे थे, तो उनको बार बार ये होता है कि इसी तरह जीतने के कारण वो पूरा ध्यान अपने गेम पर लगा रहे थे, तो वो अपने छोटे भाई को भूल जाते हैं, जिस कारण वो अपने को कैसा महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। भाई जीतने लगे थे, उनका चेहरा खुशी और उत्तेजना से दहक रहा था। उन्होंने एक बार भी मेरी ओर नहीं देखा, वे मुझे पूरी तरह भूल चुके थे। तो जो उसके भाई थे, उन्होंने जब अपनी पूरी कोशिश के साथ गिल्ली पर प्रहार किया, तो वे क्या हुआ, जीतना स्टार्ट हो गए, और जीतने के कारण उनके चेहरे पर क्या आई, खुशी और उत्तेजना आ रही थी, जिसे देखकर जो छोटा भाई ये सोच रहा था कि भाई मुझे भूल गए, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझे पहली बार ये लगा कि मैं वहां नहीं हूँ, अर्थात ये सब देखकर उसे क्या लगा कि भाई मुझे भूल चुके हैं, सभी किसी का मेरे ऊपर ध्यान नहीं है, इसलिए ऐसा लग रहा था उसे मैं वहां नहीं हूँ। हालांकि वो था वहीं पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था। ओके, नेक्स्ट। मुझे रोना आ रहा था, मैं अकेले अलग खड़ा हुआ अपनी गुल्ली को एक पत्थर पर पटक रहा था। जब उसने देखा कोई मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, तो उसे गुस्सा आ गया। उस गुस्से के कारण ने क्या किया, अपनी गुल्ली को पत्थर पर पटकने लगा। मैं ईर्ष्या और उपेक्षा की आंच में झुलस रहा था। तो किस कारण कर रहा था वो गुल्ली को पत्थर मारने का काम, वो बहुत ज्यादा गुस्से में था, ईर्ष्या में था, मतलब जलन हो रही थी कि कोई मेरे पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिस कारण वो ऐसे कर रहा था। तभी अचानक मेरी गुल्ली पत्थर से टकराकर उछली और मेरे माथे पर आ लगी। जब वो ऐसे गुल्ली को मार रहा था पत्थर पर, अचानक से वो गुल्ली उछलकर उसके माथे पर लगी। आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। माथा फूट गया और खून बहने लगा। मैं चीखा तो भाई मेरी ओर दौड़े। खेल बीच में ही रुक गया। जैसे ही गुल्ली उसके माथे पर लगती है तो वो खून निकलने लगता है। खून निकलता है तो उसको दर्द भी होता है। तो जैसे ही वो चीखता है तो उसका बड़ा भाई उसकी तरफ देखता है, दौड़कर आता है। खेल वो बीच में ही रुक जाता है इस कारण, क्योंकि छोटे भाई को चोट लग जाती है। जब बड़ा भाई दौड़कर आता है तो कहता है क्या हुआ। भाई घबरा गए थे और मेरे माथे को अपनी हथेली से दबा रहे थे। तो वो घबराता हुआ अपने छोटे भाई के पास आया और हथेली से उसके सर को या माथे को दबाने लगा। मेरा गुस्सा मिटा नहीं था। मैं भाई को अपनी उपेक्षा का दंड देना चाहता था। अब क्या हुआ, छोटा जो भाई था उसने सोचा कि भाई जब पहले तो मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, अब मेरे चोट लगी तो अब आए हैं, तो क्यों ना उनको दंड दिया जाए। और वो गुस्से के कारण उसने क्या किया, मैंने भाई को झटक दिया और खुद को छुड़ाकर घर की ओर भागा। भाई डर गए थे और दौड़कर मुझे मनाना चाहते थे। उसने क्या किया, अपने भाई के हाथ को माथे पर से झटका और भागकर अपने घर पहुंच गया, जिस कारण भाई क्या हो गए थे, डर गए थे और दौड़कर उसे मनाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उनका दाया पैर पोलियो का शिकार था। जो बड़ा भाई था वो पोलियो का शिकार थे ना, जिसके कारण उनका एक पैर खराब था। तो वो दौड़ने की तो कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बीमारी के कारण दौड़ नहीं पा रहा था। उन्होंने लंगड़ाकर दौड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वे गिर गए। उसने कोशिश की लगातार अपने छोटे भाई को मनाने की, इसलिए उसने दौड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वो पोलियो के कारण जो पैर खराब था, ना तो वो दौड़ पाए और वो गिर उड़ गए। मेरी कमीज खून से भीग गई थी। माँ मुझे देखकर डर गई और रोने लगी। जब वो घर पहुंचा था, जो उसकी शर्ट थी
खून इतना बह रहा था कि वो सारी शर्ट खून में भीग गई थी, जिसे देखकर माँ घबरा गई और रोने लगी। पिताजी भी घबरा गए और घाव पर पाउडर डालने लगे। जैसे उन्होंने उस बच्चे की चोट देखी तो पिताजी को क्या हुआ, घबराहट हुई, और उन्होंने जल्दी से क्या किया, उसकी चोट पर पाउडर लगाने लगे। मैंने रोते हुए माँ को बताया कि मुझे भाई ने डंडे से मारा था। तो उसने क्या हुआ, गुस्से और ईर्ष्या के कारण अपनी माँ से बोला कि मुझे भाई ने डंडे से मारा है, जबकि भाई ने डंडे से नहीं मारा था, वो तो खुद उसकी गलती के कारण उसे चोट लगी थी। तभी मैंने देखा कि भाई लड़खड़ाते हुए चले आ रहे थे अकेले। उनको आशंका हो गई होगी, इसलिए वे डरे हुए थे। तो जो बड़ा भाई है, उसने देखा छोटे भाई ने कि बड़ा भाई अब घर पहुंच गया है लड़खड़ाते हुए, और वो भी अकेले। उसको आशंका तो हो गई थी, मतलब शक तो हो गया था, लेकिन वे डरे हुए थे क्योंकि गलती तो नहीं थी, लेकिन उन्हें डर था कि माता पिताजी मुझे डांटेंगे ध्यान न रखने के कारण। नेक्स्ट, भाई बार बार कहते रहे कि मैंने इसे नहीं मारा, लेकिन पिताजी ने उन्हें दंडित किया। भाई रो रहे थे, वे सच बोल रहे थे, लेकिन उन्हें सजा मिल रही थी। तो भाई बार बार क्या कह रहे थे जब पिताजी उन्हें मार रहे थे कि पिताजी मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने छोटे भाई को नहीं मारा। लेकिन पिताजी ने उनकी एक नहीं सुनी और उन्हें दंडित किया, मतलब पनिशमेंट दिया। पनिशमेंट के कारण वो क्या हो रहा था, रो रहा था और सच बोल रहे थे फिर भी कि मैंने अपने भाई को चोट नहीं मारी है, लेकिन सजा फिर भी मिली उनको क्योंकि किसी ने उन पर उस टाइम विश्वास नहीं किया था। मैंने भाई का चेहरा देखा, वे मेरी ओर देख रहे थे, उनकी आंखें लाल थीं, उनमें करुणा और कातरता थी। तो जो छोटा भाई है, जब पिताजी बड़े भाई को पीट रहे थे, वो उनको लगातार देख रहा था। तो उन्होंने जब उसकी ओर देखा तो उन्हें क्या देखा, उनकी आंखें लाल थीं। किस कारण, उनकी आंखों में करुणा और कातरता थी। करुणा मतलब अपने भैया के लिए, छोटे भाई के लिए करुणा और दया का भाव था, जैसे वो उसे याचना कर रहे हो कि मैं सच बोल दूं। और उनके मन में आंखों में एक और सच दिखाई दे रहा था। वो क्या था कि वो विनती कर रहे हो कि वो छोटा भाई सच बोल दे कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है जैसा उसने कहा है। लेकिन जब इतनी जल्दी बात को बिल्कुल बदलना मुझे संभव भी नहीं लग रहा था। लेकिन अगर वो इतनी जल्दी अपनी बात को बदलता तो क्या माता पिता उसकी बात पर विश्वास करते? नहीं। इसलिए उसने अपनी बात को पलटना सही नहीं समझा। अब यह घटना वर्षों पुरानी है, लेकिन भाई की वे कातर आंखें आज भी मुझे कभी कभी खोने लगती हैं। अर्थात अब इस घटना को बहुत वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन उसके भाई की जो आंखें थी उस टाइम, जो उनकी दशा थी, मनोदशा, वो उसके मन में आज भी एक छाप छोड़ गई है, जिस कारण उसे जब भी वो बात याद आती है तो उसे याद आता है कि उसने कितना गलत किया था। याचना करती हुई, वो बातें क्या थी, याचना करती हुई, सच बोलने की भीख मांगती हुई। कौन सी स्मृति उसके मन में बैठ गई थी कि उसके भाई ने उसकी तरफ एक उम्मीद के साथ देखा था कि शायद मेरा भाई सच बोल दे और मुझे सजा ना मिले। मेरी स्मृति में जब भी वे आंखें जाग उठती हैं, मेरी पूरी चेतना ग्लानि, बेचैनी और अपराध बोध से भर उठती है। वो लड़का कह रहा है, जब भी ये बात उसकी आंखों के सामने या उसके मन में दोबारा से रिमेम्बर होती है तो क्या होता है, उसे बहुत ज्यादा ग्लानि होती है, चिंता होती है, बेचैनी होती है और अपराध बोध होता है। चिंता ग्लानि क्यों होती है? क्योंकि उसने उस समय पे गलत किया था। बेचैनी इस बात की कि उसने अपने बड़े भाई को बिना बात के सजा दिलाई। अपराध बोध, अपने बड़े भाई को बिना गलती के सजा दिलवाना एक अपराध ही तो था, इसलिए उसे अपराध बोध भी होता है। मैं अपने इस दोष के लिए क्षमा मांगना चाहता हूँ, इस दोष की सजा पाना चाहता हूँ। अब वो लड़का क्या चाहता है, वर्षों बाद वो अपने इस दोष के लिए क्षमा मांगना चाहता है और उस दोष की सजा पाना चाहता है। लेकिन अब तो माँ और पिता जी भी नहीं है। लेकिन जब तक उस लड़के को अपनी गलती का एहसास होता है, तब तक उनके माताजी और पिताजी क्या हो चुके होते हैं, मर चुके होते हैं, मतलब उनका स्वर्गवास हो चुका होता है। जिन्हें मैं यह बताऊं कि उस दिन ठीक ठीक क्या हुआ था, जिन्हें वो बताना चाहता है कि उस दिन जो घटना घटी थी उसका मुख्य कारण क्या था और भाई की गलती थी या नहीं थी। लेकिन जब उस लड़के को इस बात का एहसास हुआ, जब तक माताजी और पिताजी नहीं रहे थे, लेकिन वो सोचता है क्यों ना गलती मैंने किसके साथ की थी, भाई, तो भाई से क्षमा मांग लूं। तो उसने आगे क्या किया ये जानते हैं। भाई ही मुझे क्षमा कर सकते हैं जिन्हें मेरे झूठ का दंड भोगना पड़ा था। उनसे मैंने इस घटना का जिक्र भी करना चाहा, लेकिन उन्होंने वह घटना याद ही नहीं रही। अर्थात जब वो लड़का अपने बड़े भाई से क्षमा मांगना चाहता है और उस झूठ के लिए दंड भोगने के लिए तैयार होता है, तो वो अपने भाई से जिक्र करता है इस घटना का। लेकिन इस घटना को बहुत साल बीत चुके होते हैं, तो बड़ा भाई इस बात के लिए बोलता है कि उसे वो ये घटना याद ही नहीं है, वही सब पूरी तरह से भूल चुके हैं, मतलब वो इन बातों को, बचपन की बातों को भूल चुके हैं। तो इस नीति विरुद्ध कृत्य के लिए मुझे क्षमा कौन कर सकता है, यदि यही मेरे पश्चाताप का कारण था। तो वो लड़का खुद ही खुद सोचता है कि अब मुझे कोई क्षमा ही नहीं कर सकता। जब किसी को ना तो घटना याद है और ना क्षमा करने वाले माता पिता ही रहे, तो इस घटना का जो मुख्य कारण था वो मेरा झूठ बोलना था। तो उस झूठ को मैं किसके सामने सच बताऊं? ठीक है, तो यही मेरी जो गलती है, यही मेरे पश्चाताप का कारण कि आज मुझे कोई क्षमा करने वाला नहीं बचा है। इस कहानी में हमने क्या जाना? यह कहानी दो भाइयों की है, जिसमें
एक भाई अपनी गलती की सजा अपने बड़े भाई को दिलवाता है, जबकि बड़े भाई की कोई गलती नहीं होती है। ओके, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें कभी भी ना तो झूठ बोलना चाहिए, और दूसरा अपनी गलती की सजा किसी दूसरे को नहीं दिलानी चाहिए, क्योंकि देर से ही सही, हमें अपनी गलती का जब एहसास होता है तो उस समय तक उस बात को कोई समझने वाला नहीं बचता। इसलिए हमें समय पर ही सच बोल देना चाहिए और कभी भी दूसरों को बिना बात के दंडित नहीं कराना चाहिए। और एक और बात, इस कहानी में एक वर्ड का जिक्र हुआ था, वो क्या था? विकलांग। विकलांग का मीनिंग मैंने आपको बताया था, जिन बच्चों का कोई हाथ पैर या कोई अंग क्षतिग्रस्त होता है उन्हीं को हम विकलांग कहते हैं। तो हमें ऐसे बच्चों की हमेशा क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए, उनकी सदा हेल्प करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने कार्य को हमारी तरह करने में समर्थ नहीं होते हैं, इसलिए हमें उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उनको विकलांगता का एहसास ना हो और हमारी तरह सामान्य रूप से वे भी काम कर सकें। आइए अब इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स आए थे, हम उनका अर्थ जान लेते हैं। फर्स्ट वन, अपाहिज। अपाहिज का मीनिंग क्या होता है? विकलांग, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। नेक्स्ट, उल्लास। उल्लास का मीनिंग होता है खुशी या प्रसन्नता। जब आपके घर में कोई खुशी का माहौल होता है तो आप सब क्या होते हैं? बहुत खुश। फॉर एग्जाम्पल, आपके बर्थडे पर, कोई वेडिंग एनिवर्सरी पर, है ना, आपने देखा होगा घर में कोई पार्टी होती है तो आप बहुत ज्यादा क्या होते हैं उस टाइम? हैप्पी हैप्पी होते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? खुशी या उल्लास। नेक्स्ट, चिड़चिड़ा। चिड़चिड़ा मतलब बात बात पर चिढ़ने वाला। फॉर एग्जाम्पल, घर में आपकी कोई बात ना माने तो आप कैसे हो जाते हैं? चिड़चिड़े। जैसे कि यहाँ पर इस कहानी में छोटा भाई अपने बड़े भाई से कैसा रहता था? चिड़चिड़ा रहता था। नेक्स्ट, ईर्षा। ईर्षा मीन्स होता है जलन। नेक्स्ट, प्रतिद्वंदिता। प्रतिद्वंदिता मतलब होता है होड़, किसी की होड़ करना। क्षमता। क्षमता मीन्स होता है सामर्थ्य। नेक्स्ट, प्रहार। प्रहार मतलब वार। जैसे कि आपने महाभारत देखी होगी, महाभारत में क्या होता है? कौरव और पांडव एक दूसरे पर वार ही तो करते हैं, उसी को हम वार या प्रहार कहते हैं। उत्तेजना, आवेश में आना। नेक्स्ट, नीति विरुद्ध कृत्य। नीति विरुद्ध कृत्य का मीन्स होता है पाप का, मतलब कोई बुरा कार्य करना जो कि नैतिक रूप से सही ना हो। थैंक यू स्टूडेंट्स।